हाँ ये आपने वो बात बोला था लगता है ना उसको तो वो नेम रख के देते हैं उससे वैसा है तो फिर आप ये मॉडल तो बनाते हो। लेमड़ा बना दो या डेल्टा बना दो, दोनों लिखवाए थे सीमांत मोलर चालकता में, आप गौर से देखना दो आंख से। इधर देखिए बच्ची, बच्ची आवाज नहीं, हेडिंग डालिए आप प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल कौन सा सेल? प्राइमरी सेल। भैया आवाज नहीं करना और बोर्ड पे इधर ध्यान से देखना और मेरे साथ साथ लिखते जाना, आज लिखने का काम ज्यादा रहेगा, ठीक है? तो इसमें आंसर में लिखेंगे बच्चों प्राथमिक सेल क्या है, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, प्राथमिक सेल को परिभाषित कीजिए, प्राथमिक सेल पर प्रकाश डालिए। कोई सा प्रश्न आ जाए प्राथमिक सेल समझना आपको, ठीक है? हाँ बच्ची खत्म है वो। वह सेल, वह सेल जिसमें अभिक्रिया, बात नहीं, अभिक्रिया केवल, अभिक्रिया केवल एक दिशा में, एक दिशा में चलती है, साथ साथ लिखते जाना। कौन सी दिशा में चलती है बच्चों? एक दिशा में चलती है, अर्थात अनुत्क्रमणीय। ये क्वेश्चन है प्राथमिक सेल, ठीक है? हेडिंग डाल के लिखना है, अर्थात अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं, ठीक है? इधर देखना, इधर देखिए बच्चों, अब मैं जब बोलूं ना बोर्ड पे देख लिया करो, वहीं पे रुक जाया करो। जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया है, ए से बी बन रहा है, उसमें क्या बन रहा है? तो ए से बी ही बनेगा, बी से वापस ए नहीं बनेगा। ए की दिशा में अभिक्रिया होगी, और जो ए की दिशा में चलती है उनको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और जो उत्क्रमित हो जाती है यानी वापस पलट जाती है उसको बोलते हैं उत्क्रमित, यानी कि रिवर्स हो जाती है। कैसी हो जाती है? तो ये अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय मतलब रिवर्स नहीं होगी। तो ए की दिशा में अभिक्रिया चलती रहेगी, ए की दिशा में अभिक्रिया चलती रहेगी, तो उस प्रकार के सेल को अपन क्या बोलेंगे? प्राथमिक सेल, ठीक है? अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अभिक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसको थोड़ा आगे सरका देते हैं अपन, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। आगे लिखेंगे इस सेल को, इस सेल को लिखे जाओ पुनः आवेशित, आवेशित मतलब समझ रहे हो ना, चार्ज, पुनः आवेशित, आवेशित मतलब चार्ज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। इसे उपयोग के बाद, इसे उपयोग के बाद क्या कर दिया जाता है? बोलो सर, फेंक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। प्राथमिक सेल में ये तीन चार चीजें याद रखना कि सेल अभिक्रिया ए की दिशा में चलती है, अर्थात अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब ए की दिशा में जाना, रिवर्स नहीं होना। इस सेल को अपन पुनः आवेशित यानी चार्ज नहीं कर सकते। इसके बाद में उपयोग के बाद इसे क्या कर दिया जाता है? फेंक दिया जाता है। उदाहरण में लिखेंगे लेक लॉन्सी सेल, उदाहरण में क्या लिखेंगे? लेक लॉन्सी सेल। इस लेक लॉन्सी सेल का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं शुष्क सेल। कौन सा सेल? आ जाइए, शुष्क सेल, ठीक है? ये उदाहरण होगा इसका। अब आप लोग क्या करोगे? इन्हें नोट करोगे, इसके बाद में अपन द्वितीयक सेल पढ़ेंगे, फिर लोकलेंसी सेल पढ़ेंगे। हाँ, इसे, इसके उपयोग, इसको, इसे सही तो लिखा था,
इसे उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है। हाँ, लेक्लांसी या शुष्क सेल। हाँ बच्ची यही करे, फटाफट लिखना है। पर अब अपन हेडिंग डालेंगे द्वितीयक सेल, आज हो जाएगा अगर तुम ठीक से पढ़े तो। द्वितीयक सेल, बात नहीं बच्ची, क्या है ये क्वेश्चन? बेटे रेपट मार दूंगा मैं, आवाज नहीं करना बिल्कुल भी है। ऐसा सेल, साथ साथ लिखते जाओ, जिसमें सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में चलती है, अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। द्वितीयक सेल कहलाते, द्वितीयक सेल कहलाता है। इस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। इस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। आप दोनों अलग अलग बैठ जाओ, नहीं तो कुछ बोल देंगे, दिक्कत आएगी, बुरा लगेगा। जो भी बोल रहे हैं चुपचाप बैठ जाओ। उदाहरण में लिखना है इसमें सीसा संचयक सेल, सीसा संचयक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, ये बड़ा वाला सेल होता है। एक और लिख लेते हैं, निकिल कैडमियम सेल। दो उदाहरण याद रखना है ना, बाकी फ्यूल सेल भी पढ़ेंगे अपन इसमें। इस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है ना, पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, प्राथमिक सेल में द्वितीयक सेल में बिल्कुल अंतर समझ गए होंगे। अंतर पूछे तो 3 अंतर लिख सकते हो आप, है ना। तो सेल अभिक्रिया एक दिशा में चलती है, इसमें दोनों दिशा में चलती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसमें अनुत्क्रमणीय होती है। इसे आवेशित नहीं किया जा सकता, इसे आवेशित किया जा सकता है। चौथा उदाहरण लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अब आप सुपर डुपर मोस्ट क्वेश्चन लिखेंगे। शुष्क सेल, एक और नाम क्या है बच्चों इसका? लेक्लांसी सेल। कब बताया था? सेल का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। इसमें इसको बताना भी है कि ये कैसे बना होता है, क्या क्या होता है इसमें, इसकी क्रियाविधि भी और इसका चित्र भी बनाना है। ठीक है, और साथ साथ में इसके उपयोग भी लिखने। 4 नंबर में क्वेश्चन आया तो इतना पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल दिया सामने वाले ने, शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल? ठीक है, अब आप क्या करोगे बोलो सर, मेरे साथ साथ आपके साथ साथ लिखेंगे। लिखोगे नहीं? फटाफट लिखते जाना, मैं तुरंत समझा दूंगा, देर नहीं लगी, ऑटोमेटिक समझ में जाएगा।
इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है। इस सेल में जिंक को Zn लिख दो भले। जिंक का एक क्या होता है बच्चों, पात्र होता है जिसमें विद्युत अपघट्य के रूप में, जिसमें विद्युत अपघट्य के रूप में ZnCl2 कम मात्रा में और NH4Cl ज्यादा मात्रा में, ऐसे लिखते हैं NH4Cl व ZnCl2 ब्रैकेट में लिख लेंगे कम मात्रा। कम मात्रा किसकी लेनी है, ZnCl2 की, का मिश्रण भरा रहता है, का मिश्रण भरा रहता है। इसमें जिंक का पात्र, इसमें Zn मतलब जिंक का पात्र, एनोड, ये ध्यान रखना मैंने अलग कलर से लिख दिया बच्चों यहाँ पे, एनोड का कार्य करता है, कार्य करता है। इसके अंदर एक और छिद्रित पात्र रहता है, नीचे लाइन पैराग्राफ चेंज करते हैं, इसके अंदर एक और छिद्रित पात्र रहता है जिसमें MnO2 तथा कार्बन, जिसमें MnO2 तथा कार्बन का चूर्ण पाउडर भरा रहता है। ये काले रंग का रहता है बच्चों, है का, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते नहीं तो भूल जाओगे। ये सेल तो आप लिख ही लीजिए। हाँ, काला चूर्ण भरा रहता है, क्या बच्ची? अच्छा, साथ साथ लिखते जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, है ना, बहुत बढ़िया। इसके मध्य ग्रेफाइट की एक छड़ डूबी रहती है। इसके मध्य, मध्य मतलब बीच में, ग्रेफाइट की एक छड़ डूबी रहती है जो काय का काम करेगी, कैथोड का, कैथोड का, कैथोड का कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, साथ साथ लिख रहे होंगे आप लोग, थोड़ा सा ऊपर सरका दो इसे। ठीक, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया, सेल रिएक्शन, एनोड पे अलग होगी, कैथोड पे अलग होगी। एनोड पर, अच्छा ये बताओ, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है कब चैन? ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। एनोड पर जिंक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा इसमें, ऑक्सीकरण होता है। कैसे होगा भाई? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बना लिया यहाँ पे, Zn2+,
2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब किस पे, कैथोड पर। NH4 प्लस तथा MnO2 का क्या होगा, अपचयन होता है, अपचयन होता। ठीक है, जो अमोनियम क्लोराइड भरा ना, इधर देखना, ये अमोनियम क्लोराइड है ना, ब्रेक हो जाता है तो NH4 प्लस आ जाता है। 4 प्लस आ जाएगा तो ये हाइड्रोजन को या तो त्याग कर देगा या एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। हाइड्रोजन का त्याग करना क्या होता है, वो ऑक्सीकरण होता है, लेकिन प्लस चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, अपचयन हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे अपन NH4 प्लस प्लस MnO2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज बनी MnOOH प्लस NH3। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां से इधर, सीधी सी बात आप ऐसा याद रखना, एक हाइड्रोजन यहां से निकल के इसके पास पहुंच गया। हाइड्रोजन का गेन करना, देखो या तो हाइड्रोजन ले ले या ऑक्सीजन दे दे, इस घटना को क्या बोलते हैं अपन, अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का लेना या हाइड्रोजन का देना। ये 10वीं क्लास का है क्या ना। और इसके बाद में 11th में मैंने आपको ऑक्सीकरण अपचयन है ना पढ़ाया था, उसमें 2-3 विधियां सिखाई थी। एक तो इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, एक ऑक्सीकरण विधि बताई थी, और एक बताई थी ऑक्सीकरण का लेना या हाइड्रोजन का हटना। ये तो ऑक्सीकरण या हाइड्रोजन का लेना, ऑक्सीजन का देना, अपचयन। तो ये है ना, देखो ये एक हाइड्रोजन ले रहा है, Mn इसके पास एक H आ गया, तो हाइड्रोजन ले रहा है तो इसका अपचयन हो गया। इसने एक हाइड्रोजन दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ग्रहण कर लिया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला कौन होता है, अपचयन वाला। अपचयन होगा नहीं। ठीक है, ये दो रिएक्शन हो गई, ये कौन सी, एनोड पे, ये कैथोड पे। साथ साथ लिख रहे हो, लिखते जाओ, ऊपर सरका दो इसे। ठीक है, कुल सेल अभिक्रिया लिख देते हैं, कुल सेल अभिक्रिया, कुल सेल अभिक्रिया। एनोड पे क्या लिखा बेटा, एनोड पे लिखा अपने पास में Zn गोस टू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है। ये कैथोड पे क्या लिखा है, जैसी रिएक्शन वैसी वैसी पूरी पूरी लिख दो। एनोड पे ये हुई तो ये लिख दिया अपन ने, कैथोड पे ये है तो ये वाली लिख दो। कुल सेल अभिक्रिया में क्या करना है, दोनों को जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाने के बाद में जो चीजें आप इधर उधर की कट रही है वो काट दो। क्या लिखा, MnO2 प्लस NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बना, MnOOH प्लस NH3। अब तुम मुझे ये बताओ, इनको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, संतुलित कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। इधर कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2, इधर कितना है, तो इस पूरे में काय का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अब कुल सेल अभिक्रिया लिख देंगे अपन। Zn अकेले ही है ना, बोलो हाँ सर Zn तो एक ही है, ये Zn। फिर इधर क्या है, 2MnO2 प्लस 2NH4, क्या बच्ची, हाँ लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 2MnO2 पहले लिख दो, Zn बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरी तरफ क्या बचा, Zn2 प्लस क्या बचा, 2MnOOH प्लस में 2NH3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो एनोड की अभिक्रिया लिखी अपन ने, एनोड लिख दिया, फिर क्या लिखा अपन ने, कैथोड लिख दिया। आपको बैलेंस क्या करना है, संतुलित क्या करना है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है
यहाँ 1 था, तो अपन ने इस पूरे समीकरण में काय का गुणा कर दिया, 2 का, तो 2 2 2 2 सभी बन गए। अब दोनों आप आमने सामने कौन कौन सी चीज कट रही, बोलो सर 2 इलेक्ट्रॉन इधर है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप काट दो। और कोई चीज दिख रही क्या कटने के लिए, जो इधर भी हो सेम हो, क्या बोल रहा हूं मैं, इधर भी हो और इधर भी हो सेम हो, तो वो चीजें क्या हो जाती, कट जाती है। तो ऐसी चीज तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन ही दिख रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या करो, ऐसा कैसे लिख दो इसे। ये नेट सेल रिएक्शन हो गई अपनी पूरी, कुल सेल अभिक्रिया, ठीक है। नीचे अब हम लिखेंगे इस सेल का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल जो विभव होता है ना, वो कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है। नोट कर लो फटाफट। अब क्या रहेगा, इसमें एक डायग्राम रहेगा, चित्र। क्या डेनियल सेल का था वो, उस डेनियल सेल अलग है, विद्युत रासायनिक सेल है। समझाओ समझाओ क्या बच्ची, आगे लिखिए, इस सेल का प्रयोग, इस सेल का उपयोग ईएमएफ, हाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल, एन थोड़ी लिखवाया था, अरे वो होगा -n एफ, ईएमएफ रहता है इलेक्ट्रोमोटिव विद्युत वाहक बल, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना। इस सेल का उपयोग टॉर्च, ये उपयोग लिखना है, कैलकुलेटर, घड़ी आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है। बात नहीं करना बच्चे बिल्कुल भी, खिलौनों में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चल छैया 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 गाने आते हैं मोबाइल, या छोटी छोटी गुड्डियां आती है, बटन दबाओ नाचने लग जाते। और एक वो कैक्टस वाला वो आता नहीं बच्चों को खेलने के लिए, वो बच्चा बोला हो तो वो खाऊ, उसमें भी रहता है, खिलौनों में यूज करते हैं। बना दो, मिटा दो बच्ची, ये वो अरे ईएमएफ निकालते थे कि नहीं, कैथोड माइनस एनोड करके विद्युत वाहक बल निकालते थे नहीं, डेनियल सेल का कितना था, 1.1। हर सेल में क्या होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट में वोल्ट रहता है विद्युत वाहक बल, जिससे वो काम करता है। चित्र बना के और फिर मैं जो अपन ने लिखा ना, वैसा वैसा एक बार और समझेंगे, ठीक है सर, बोलो हाँ। चित्र में क्या करना बच्चों, आपको स्केल का यूज करना है, बोलो सर स्केल का यूज कर लेंगे, कर लोगे नहीं, सीधी लाइन नहीं खींचे, चिल्लाना मत है, सीधी है अब है। हो कौन बोली है, सलोनी बोलना, फटाफट बनाते जाओ, टाइम नहीं लगना बिल्कुल भी है। अरे एक से ही बना लो, 2 कलर से बना लो।
बन गया शुष्क सेल, और क्या है, और क्या है। तुम्हारी मर्जी हो, उतने डिब्बे बना लो, 2 डिब्बे बनाए मैंने तो। अब नहीं, ये 3 ही बनेंगे। अब एक काम करना है, इसमें भी है ना, आप स्केल का यूज कर लेना, थोड़ा शुद्ध साफ, अच्छा साफ सुथरा लगना चाहिए चित्र। फटाफट बनाते जाओ, फटाफट। अरे दीपावली के टाइम पे रंगोली वंगोली बनाओ ना आप घर के सामने, तब उनमें ऐसी चीजें बना लिया करो। अब इसमें काला चूर्ण भरा रहता है, काला चूर्ण कैसे भरूं इसमें। कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। अरे हर्ष तू बोल मत यार। इसमें काला कलर भर देते हैं, क्या भर देते हैं। हाँ, आपको भी काले बनना। अरे बोल मत, लाइव क्लास चल रही है, तुम लोग बोलते ही जा रहे हो। हाँ? ठीक है जी, ये अपना बन गया शुष्क सेल। इस पे नामांकन और कर देते हैं अपन, क्या कर देते हैं। अच्छा ये बताओ, अपन ने पात्र काय का लिया था, जिंक का, पक्का। इसको नाम दे देते हैं अपन, जिंक का पात्र। काय का पात्र दे देते हैं नाम इसको बच्चों, जिंक का पात्र। कौन सा, ये बाहर वाला, ये वाला, ये क्या है बच्चों, जिंक का पात्र। अच्छा ये बताओ, ये जो रोड भरी, ये रोड लगाई थी अपन, ये काय की थी, ग्रेफाइट की, बोलो हाँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, ग्रेफाइट की छड़, ग्रेफाइट की छड़, ठीक है। जिंक का पात्र है वो काय का काम करता था बच्चों, बोलो सर, एनोड का। किसका, एनोड का। इसमें जो चूर्ण भरा था, ये वाला, ये कौन सा था, हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण था। कौन आया अब, अच्छा आ जाओ आ जाओ। ये है अपने पास में अमोनियम क्लोराइड, है ना। फटाफट बनाते जाना बच्चों, देर मत करना है। मत करो यार। हाँ, हट जाऊं।
ये होगा शुष्क सेल। क्या हो गया? शुष्क दो सेल क्यों बनेंगे? ये पूरा ही सेल है, इसमें एनोड कैथोड दोनों है। पूरा का पूरा चूर्ण एक साथ भरा जाता है। ये पूरा विद्युत अपघट्य है। और ये जो ग्रेफाइट की छड़ है ना, ये ग्रेफाइट की छड़ काय का काम करेगी? बोलो सर, ये कैथोड का काम करती है। किसका? कैथोड का काम करती है। और जिंक का पात्र किस में काम करेगा? एनोड में। जब एनोड और कैथोड दोनों ही एक सेल में आ गए तो पूरा सेल हो गया कि नहीं हो गया? आधा सेल कब होता है? जिसमें या तो एनोड, लिख दो ना, यहाँ लिख दो, क्या दिक्कत? फिर वहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चित्र है ना, मैं गोल मोल तो नहीं बना सकता। ये सेल देखो, ये सेल कौन सा है? शुष्क सेल। हाँ, फोड़ के देख लो, कोई नहीं। इसमें देखो, ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिख रहा है हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है। ये काय की छड़ की? ग्रेफाइट की। ठीक है। और ऊपर काय का पात्र लगा है? जिंक का। इसमें अंदर काला काला जो चूर्ण भरा है वो काय का है? NH4Cl कार्बन और MnO2 का। ठीक है। बस ये शुष्क सेल हो गया। अब ये बताओ, इसको उपयोग के बाद में डबल से चार्ज करते हैं क्या? इसको नहीं करते, यानी कि ये कैसा सेल है? शुष्क सेल। और इसका आविष्कार किसने किया था? लेक लॉन्सी ने किया था। इसलिए इसका एक नाम और देते हैं, क्या? लेक लॉन्सी सेल। ठीक है। अब इस चित्र को समझना। हाँ, मरकरी सेल। इसका एक और नाम लिखना बच्चों, बटन सेल। बटन सेल, या एक और नाम है कॉइन सेल या सिक्का सेल। कॉइन, कॉइन बोल दे, या फिर बटन ही रहने दो, सिक्का सेल। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा सेल, सुनो सुनो, मरकरी सेल को बटन सेल क्यों बोलते हैं? कि ये बटन के आकार का होता है। बटन लगाते हैं ना अपन, गुदामा गुदामा, ये बटन सेल। हाँ हाँ, वही, समझ गई समझ गई। टिंगे टिंगे छोटे छोटे सेल। ठीक है। और वो जो बायो सेल रहते हैं ना, कंप्यूटर में थोड़े बड़े होते हैं, 5 रुपए के सिक्के के बराबर, 1 रुपए के सिक्के बराबर, लंबे चौड़े होते हैं। तो इसको एक और नाम क्या दे दिया? कॉइन सेल या फिर सिक्के सेल। सिक्के के आकार के होते हैं, बटन के आकार के होते हैं। ठीक है। लेकिन ओरिजिनल नाम क्या है उसका? मरकरी सेल। मरकरी सेल मतलब समझते हो ना, HG सेल। HG मतलब मरकरी, 80 नंबर। ठीक है। साथ साथ लिखते जाना। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है ये। हेडिंग डाली आपने? ठीक है। कैसा ये? क्यों ये घड़ी का सेल अपना खत्म हो जाता है, डबल चार्ज कर लेते क्या इसको? तो ये कैसा सेल होगा? प्राथमिक द्वितीयक, प्राथमिक होगा ना? होगा कि नहीं होगा? यह एक प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल है, जिसमें हाँ, जो जिंक, आवाज नहीं, मरकरी के अमलगम का बना होता है। बात नहीं करना बच्ची बिल्कुल भी। बना होता है। अमलगम जानते हो ना? पारे के साथ में किसी भी धातु को अपन मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है? अमलगम बनता है। क्या बनता है? अमलगम। लेकिन लोहे के साथ नहीं मिलाते उसको। आप सोने, कॉपर के साथ में, जिंक के साथ में यदि मरकरी यानी पारा मिला देते हो ना, देखो बच्चों, एक नाम और भी दे सकता है सामने वाला। मरकरी को पारा सेल, पारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारा सेल। कैसा सेल? पारा सेल। मरकरी मतलब क्या होता है? फर्क ही नहीं पड़ रही। जो होता है, जो काय का काम करता है? जो एनोड का कार्य करता है। काय का बच्चों? एनोड का कार्य करता है। एनोड का
कार्य करता है। फटाफट लिखते जाओ, इसे पूरा कर देंगे अपन, है ना। इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिख दूंगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या बच्ची? HgO, ठीक है। का इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO का पेस्ट मतलब समझते हो ना? हाँ, पाउडर में जब पानी मिला के जैसे अपन आटा गूंथते हैं ना, वो पेस्ट होता है। क्या होता है? पेस्ट, ठीक है। पेस्ट काय का काम करता है? कैथोड का कार्य करता है। कैथोड का कार्य करता है। लिख लिया? इसमें देखो दो चीजें ले सकते हैं, या तो KOH या फिर ZNO, जिसमें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा ZNO का मिश्रण विद्युत अपघट्य के रूप में भरते हैं। विद्युत अपघट्य के रूप में भरते हैं, ठीक है जी। रिएक्शन लिख दूं अब इसकी? बटन सेल का चित्र बनाएंगे, बना लेंगे बाद में, लेकिन अभी देखो सेल अभिक्रिया कैथोड पर पहले लिखते हैं अपन। कैथोड पे बच्चों ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है ना। शाबाश। HgO प्लस H2, कोई दिक्कत नहीं बच्ची। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कैथोड है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बोलो हाँ, अपचयन होगा ना इसका। क्या बनाएगा ये? Hg प्लस 2OH नेगेटिव कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा? ZnHg, ये अमलगम है, इसका अपचयन होगा। ये 2 OH बने वो इधर आ जाएंगे, 2 OH नेगेटिव, और क्या बन जाएगा? ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी क्या कर दिया? त्याग कर दिए। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चों? कुल सेल, हाँ जी, अभिक्रिया। इधर देखना क्या कट रहा है बच्चों, देखिए H2O, ये H2O, 2OH नेगेटिव, 2OH नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, नेट सेल रिएक्शन बिल्कुल छोटी सी हो गई। क्या हो गई? बोलो सर। HgO प्लस Zn और Hg, ये अमलगम है Hg। इधर क्या बचा बच्चों? Hg प्लस ZnO, ये नेट सेल रिएक्शन हो गई। हाँ, ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। पारा धातु होते हुए भी लिक्विड के फॉर्म में रहता है, द्रव की अवस्था में। ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? पारा, Hg, ठीक है। 1 मिनट रुक जा भाई। ये होगा बटन सेल। कहाँ पे? हाँ, Hg के नीचे एल लिखा है, एल। अब ये सेल है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इस सेल में बार बार KOH बनता रहता है, ये सेल चलता रहता है, लेकिन जब भी डिस्चार्ज होगा ना, एकदम डिस्चार्ज होता है ये, एकदम, ठीक है। हाँ, एल मतलब लिक्विड है।
है? रिएक्शन समझ में नहीं आई, रुक जा समझाऊं एक बार, रुक जा। इसका विद्युत वाहक बल नहीं लिखा अपन ने? नहीं, इस सेल का ईएमएफ, इस सेल का ईएमएफ विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.35 वोल्ट होता है। ठीक है, उपयोग वही लिख लेना, घड़ी, छोटे छोटे टॉर्च होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे टॉर्च जिसमें 3 4 5 सेल लगा देते हैं, खिलौने बारीक बारीक आदि में इनका उपयोग कर लेते हैं। सेल रिएक्शन समझ में नहीं आई थी ना? इधर देख,